नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में। डाउन ट्रेंड और करेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, निफ्टी और जो दो तीन स्टॉक है उसके ऊपर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करेक्शन और डाउन ट्रेंड में फर्क जो होता है वो देखना होता है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मंथली चार्ट हमने निफ्टी का ओपन किया है। निफ्टी का यहाँ पे मंथली चार्ट आप अगर देखते हो तो कंटिन्यूस यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि पूरा स्टॉक नीचे गिर गया या फिर इंडाइसेस नीचे गिर गया है। तो ये बीच बीच में जो स्विंग आ रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं कि करेक्शन चल रहा है, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड यहाँ पे बना रहा है। हायर हाइज यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, अभी मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ बीच बीच में क्या हो रहा है कि करेक्शंस आ रहे हैं। तो आपको ये करेक्शन जो होते हैं वो मार्क करने होते हैं और करेक्शन कितना आ रहा है इसके ऊपर आपको देखना होता है। अभी ऑल टाइम हाई की अगर बात करेंगे तो 18,600 के आसपास का हाई लगाया था। अभी हम यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे, लो बनाया था तो लो में हमें कितना 15% का यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दे गया। और ये जो बियर मार्केट की शुरुआत होती है, 15% डाउन है और उससे रिकवरी आ गई है और बीच बीच में मार्केट में रिकवरी भी आ गई है। सबसे पहले रिकवरी आ गई थी 10% के ऊपर, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया। और अगर हम देखेंगे इसको, दूसरी बार जब मार्केट नीचे आया था तब भी उसका करेक्शन कितना हो गया था, अराउंड 15% के आसपास हुआ था। तो ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है क्या? नहीं, ये डेली चार्ट के ऊपर करेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से डेली चार्ट अगर देखोगे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे 15% की करेक्शन हो गई है। लेकिन लोअर लोज यहाँ पे कंटिन्यूस 2 बार बन चुके हैं। ये लोअर लोज बन चुके हैं और अभी जो मार्केट है वो लोअर लोज बनाया नहीं है स्टॉक ने। यहाँ पे ये अगर लो ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे नीचे कहीं लो बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये बियर फेस चल रहा है या फिर ये डाउन ट्रेंड में निफ्टी जो है अभी चल रहा है। लेकिन जब आप मंथली चार्ट देखते हो तो मंथली चार्ट में आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म का चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, ये बीच में जो है वो करेक्शन चल रहा है। तो आपको टाइम फ्रेम का एनालिसिस परफेक्ट से होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि ये करेक्शन है या फिर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक और स्टॉक में दिखाता हूं आपको, जो स्टॉक है सुजलॉन का। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड किस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। सुजलॉन का हम अगर स्टॉक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्टॉक में कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, क्योंकि स्टॉक अभी ट्रेड जो है वो कर रहा है 9 रुपए 80 पैसे के ऊपर। और स्टॉक का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक ने हाई जो लगाया था वो लगभग 450 460 के आसपास लगाया था और यहां से कंटिन्यूअस स्टॉक फॉल होते हुए 9 रुपए पे 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको, ये जो हाई बनाया था ये कब बनाया था? स्टॉक ने 2008 में बनाया था। 2008 जनवरी में ये स्टॉक ने हाई बनाया था, मंथली चार्ट में बोल रहा हूं। और 2008 के बाद से आज की अगर आप डेट देखोगे तो यहां पे आपको पता चलता है कि 9 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मतलब 2008 से लेके 2022 तक ये स्टॉक कंटिन्यूअस गिर ही रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई स्टॉक आपको दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे बीच बीच में पुल बैक आएंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड में आपको पुल बैक दिखाई देगा, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसका बिहेवियर है। तो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी आप देखोगे तो बोलोगे कि ये नहीं, ये अप ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे करेक्शन आ गया। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको यहाँ पे छोटे से जो मूव्स है, ये जो स्विंग्स है, ये छोटे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिखाई देते हैं। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, करेक्शन में चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर बड़ा टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं मंथली चार्ट का, तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चलता है कि ये स्टॉक जो है कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और एक स्टॉक में आपको बता देता हूँ, यूनिटेक का जो स्टॉक है। अब ये सारे जो स्टॉक है ना, ये जो डॉटकॉम बबल्स में अप हो गए थे और उसके बाद से नीचे आ गए। यूनिटेक का स्टॉक ने हाई बनाया था 1484 का और उसके बाद आज ट्रेड कर रहा है 2 रुपए 20 पैसे का। तो इससे कहते हैं डाउन ट्रेंड, क्योंकि जब हाई बनाया था तब उसकी डेट थी, मैं आपको एग्जैक्टली डेट बता देता हूं कि कौन सी डेट पे, कौन से मंथ पे इसने हाई बनाया था। अगर आप देखोगे तो 2006 के आसपास इसने हाई बनाया था और उसके बाद से यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। लेकिन जो बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन आते रहते हैं, छोटे छोटा मार्केट में गिरावट आती है, तो उससे डाउन ट्रेंड नहीं कहा जाता। डाउन ट्रेंड की भी एक अलग डेफिनेशन होती है और करेक्शन की अलग डेफिनेशन होती है। तो आपको रनिंग करेक्शन अगर देखना है तो 3 से 5% के बीच में आप रनिंग करेक्शन देख लो।
उससे बड़ा अगर आपको करेक्शन देखना है या फिर थोड़ा सा बियर मार्केट जिसे हम कहते हैं कि कंटिन्यू चल सकता है, तो वो 5 से 15% के बीच में अगर करेक्शन होगा तो, और 15% से ज्यादा अगर कोई मार्केट गिरता है तो उसे हम कहेंगे कि स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहां से लेके अगर हम 2 रुपए तक की प्राइस लगा देते हैं तो स्टॉक 100% से नीचे गया है, 100%, 101.78% माइनस में है। तो ये तो कंटिन्यूएट डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो रनिंग करेक्शन से थोड़ा ज्यादा करेक्शन अभी यहां पे चल रहा है। अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी के ऊपर एक एग्जांपल। निफ्टी का अगर हम एग्जांपल देखेंगे और आप अगर रैली देखोगे, पैंडेमिक से ही हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा है और करेक्शन कितने परसेंट आया है। अगर पैंडेमिक की बात करें तो 2020 मार्च में मार्केट ने लो बनाया था और यहाँ पे हाई जो बनाया है वो लगभग 18,600 के आसपास बनाया है। तो 18,600 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 145% स्टॉक ऊपर गया है, मतलब निफ्टी इंडाइसेस जो है वो 145% जो है अब गया है। अब 145% अब क्या है, तो ये तो नहीं कह सकते कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है क्योंकि कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो करेक्शन आया है, अगर हम करेक्शन की बात करें, यहाँ पे करेक्शन को देखें तो 18,600 से लेके अभी ये जो करेक्शन है वो 15% का है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखोगे तो ये सिर्फ एक छोटा सा करेक्शन हमें पता चल रहा है। 2 साल, अभी ये कंटिन्यूअस 2 साल का चार्ट हमने देखा, 2020 से लेके 2022, मतलब 2 साल का चार्ट है। तो 2 साल के चार्ट में हमें एक करेक्शन अभी मिला है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे 2020 से लेके अभी तक जो हाई बनाया था वो तो एक अप ट्रेंड चल रहा था। तो ये अप ट्रेंड का एक छोटा सा करेक्शन है। लेकिन यही चीज आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, 1 आवर की टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो आपको थोड़ा सा अलग पिक्चर दिखाई देगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि यहां से हाई बना है और यहाँ पे लो बनाते हुए स्टॉक नीचे आया है, तो ये इसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। तो गलत होंगे आप, इसको हम कहेंगे करेक्शन। करेक्शन कहते हैं इसे, क्योंकि अगर कैलकुलेट करेंगे हम तो यहां से हाई से लेके लो तक अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 8% स्टॉक गिरा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा करेक्शन है। 3 से 5% एक रनिंग करेक्शन होता है, उसके बाद आता है कि थोड़ा सा बड़ा करेक्शन, जिसे हम थोड़ा सा बियर मार्केट भी कह सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये करेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको सिलेक्ट करना है जो है टाइम फ्रेम। 20 साल का चार्ट देख रहे हो और 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो और उससे कंपेयर कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो आप गलत हो भाई साहब। आपको टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत है और आपका व्यू भी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर 20 साल में कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और 5, 15 या 1 घंटे के चार्ट के ऊपर वो गिर रहा है, तो आप उसे नहीं बोल सकते कि आप डाउन ट्रेंड में हो। वो अप ट्रेंड में ही है लेकिन उसमें करेक्शन आ रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसकी वजह से एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।